अस्सलाम वालेकुम। केयर उर्दू में आप सबको खुशामदीद। हम केयर उर्दू चैनल पर तारीख़ अदब उर्दू का सिलसिला पेश कर रहे हैं। तारीख़ अदब उर्दू के इस सिलसिले में हम लखनऊ की तारीख़ तक पहुंच चुके हैं। लखनऊ की तारीख़ में हमने नासिख और नासिख के शागिर्दों तक का जिक्र कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम आतिश के रंग या आतिश के शागिर्दों का जिक्र करेंगे, उनकी बात करेंगे और उनका मुख्तसर यहाँ पर तारफ़ पेश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आतिश के रंग से मुतासिर हमारे पास जो पहला शायर है उसका नाम है नवाब सैयद मोहम्मद खान रिंद। पैदाइश 1797 में फैजाबाद में हुई। शाही खानदान से इनका ताल्लुक था। नवाब सराजुद्दीन मिर्जा गयासुद्दीन के बेटे थे, नवाब नजफ खान के पोते और नवाब बुरहानुल मलिक सूबेदार औद के भांजे थे। इनकी तरबियत बहू बेगम ने की। ये फैजाबाद में ही मुकीम रहे, लेकिन जब बहू बेगम की वफात हुई तो ये फैजाबाद से निकल कर लखनऊ गए। फैजाबाद में ये मीर मुस्तहसन खलीक से इसलाह लेते थे और उस जमाने में वफात तखल्लुस करते थे, लेकिन लखनऊ आकर ये आतिश के शागिर्द हुए। इन्होंने आतिश से सलाह लेनी शुरू की और आतिश ही के कहने पर इन्होंने वफा के बजाय रिंद तखल्लुस से इख्तियार किया। रिंद पहले सलाम, मरसी और नोहो के साथ गज़लियात कहते थे, लेकिन अब उन्होंने पिछला अपना सारा जो कलाम था उसको ज़ाया कर दिया और ये आतिश के ज़रिए निगरानी नए अंदाज से शायरी करने लगे। नया दीवान गुलदस्ते इश्क के नाम से मुरतब किया। गुलदस्ते इश्क पहला दीवान रिंद 1852 में ये शाया हुआ और गुलदस्ते इश्क के बाद दीवान सानी में अपना सारा कलाम जमा किया। गुलदस्ते इश्क के साथ उनका ये दूसरा दीवान भी कई बार शाया हो चुका है। इसके बाद दूसरा अहम नाम हमारे पास लखनऊ की शायरी का मीर वजीर अली सबा। मीर वजीर अली सबा लखनवी 1855 के करीब इनकी वफात हुई। साले पैदाइश मालूम नहीं। मीर बंदा अली लखनवी के बेटे थे। आतिश के ये भी शागिर्द थे। जिंदगी के अहम वाक़यात को अगर देखें तो सबा घोड़े से गिरकर वफात पा गए। ज़ाती जिंदगी में दोस्त नवाज और खलीक इंसान थे। वाजिद अली शाह के सरकार से वाबस्ता थे। उनके दरबार से इन्हें 200 रुपये माहवार वजीफा मिलता था। कलाम को अगर देखें तो सबा का कलाम गुंजे आरज़ू के नाम से 1856 को शाया हुआ और एक मसनवी सैदिया के नाम से है। ये शिकार नामा है और ये शिकार जो है मुहसिन उद्दौला बहादुर और वाजिद अली शाह के वजीर आजम नवाब अहमद अली खान ने केला था। मसनवी की बहर अगर देखें तो रज़मिया है, लेकिन इसका मिजाज जो है वो बयानिया और बज़मिया है। इसके बाद अहम शायर आगा हजू शर्फ। इनका साल पैदाइश भी मालूम नहीं। वफात 1887 में हुई। वाजिद अली शाह के समधी थे। सयादत हसन सैयद जलालुद्दीन हैदर खान नाम था। उर्फियत आगा हज्जू और शरफ तहल्लुस था। वालिद के नाम सैयद मोहम्मद था। गदर के ज़माने में इनका घर लूटा गया और इस लूट मार में इनके घर से सारे जो जवाहरात और माल था वो शाहजी नामी शख्स ने लूट लिया। इनके तसनीफ को अगर देखें तो शिकवा फरंग मसनवी है, जिसमें अंग्रेज हुकाम की शुजात व बहादुरी और मुसलमान उमरा की उनसे वफादारी की दस्तान इसमें रकम की गई है। फिर अफसाने लखनऊ, ये भी मसनवी है। इसका मरकजी किरदार जो है वो वाजिद अली शाह है और इनकी तख्त नशीनी से लेकर उनकी माजूली तक के वाक़यात इसमें कलम बंद किए गए हैं। फिर दीवान शरफ, ये दीवान है इनका, उर्दू दीवान। इनके यहाँ नासिख का रंग भी मिलता है, लेकिन जिनके आतिश के शागिर्द थे तो इनकी शायरी भी नासिख की तरह खुश्क नहीं है, बल्कि इनके यहाँ सादगी और सलासत भी मौजूद है। इसके बाद पंडित दिया शंकर नसीम। दिया शंकर खोल नाम और नसीम तखल्लुस था। आतिश के ये भी शागिर्द थे। लखनऊ के रहने वाले थे। नस्लन कश्मीरी पंडित थे। शाही फौज में वकील थे। शायरी से इन्हें फितरी लगाव था। इन्होंने भी शायरी उसी रंग में की, उसी रंग की इन्होंने पैरवी की जो कि उस वक्त लखनऊ पे छाया हुआ था और जिसके मौजूद नासिख थे। तसनीफ अगर देखें तो दीवान नसीम ये एक मुख्तसर दीवान है, मुकम्मल और नामुकम्मल 84 गज़लों पर तकरीबन मुश्तमिल है। फिर गुलजार नसीम ये मसनवी है और ये वही मसनवी है जिसे मसनवी सहरुल बयान की ज़िद कहा जाता है। मसनवी सहरुल बयान जितनी सादा और सलीस है, गुलजार नसीम उतनी ही मुरस्सम। ये मसनवी किस्से गुल बकावली है, किस्से गुल बकावली पर मुश्तमिल है। किस्से गुल बकावली इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की फ़ारसी तसनीफ़ है, जिसे निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया। नसीम ने उसी उर्दू तर्जुमे को गुलजार नसीम के नाम से नज़म किया। ये ताजुल मुलूक और गुल बकावली का किस्सा है और पहली बार गुलजार नसीम ये मसनवी जो है 1844 में शाया हुई। इसके बाद नवाब मिर्ज़ा शौक आतिश के शागिर्द थे। असल नाम तसद्दुक हुसैन, शौक तखल्लुस था।
हिकमत खानदानी पेशा था इनका, ये खुद भी तबाबत करते थे, तबीब थे। वालिद का नाम आका अली खान। ज़ाती ज़िंदगी में इनका वही रंग था जो उस वक्त लखनवी माशरत का था। इनकी शायरी में भी वही ऐश परस्ती मिलती है। यूँ तो इनकी कई मसनवियों का जिक्र मिलता है, साथ में इन्होंने कुछ वसूख्तें भी लिखी है, लेकिन इनकी अहमियत 3 मसनवियों की वजह से है, जिन्हें उर्दू की बदनाम मसनवियाँ कहा जाता है, और उसी की वजह से इन्हें भी उर्दू का बदनाम मसनवी निगार कहा जाता है। ये 3 मसनवी के नाम कुछ इस तरह से हैं। पहली मसनवी फरेब इश्क 1846 में लिखी, दूसरी मसनवी 1847 में बहार इश्क के नाम से लिखी, फिर ज़हर इश्क 1860 या 61 में लिखी। ये 3 मसनवियों के हवाले से इनका नाम बहुत ज़्यादा अहम है। मज़कूरा तीनों मसनवियाँ मफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर के बजाय हकीकी किरदारों पर मुश्तमिल हैं, और इन मसनवियों में मिर्ज़ा शौक़ ने खुद को हीरो के तौर पर पेश किया है। तो ये तसलसल नासिह और उनके शागिर्दों का जिक्र। आगे हम लखनऊ के दिगर शुरा का जिक्र करेंगे। लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले वो शुरा जो कि ना तो आतिश के सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे और ना ही नासिह के सिलसिले से, लेकिन वो लखनऊ के शायर थे, लखनवियत उनके यहाँ मौजूद थी। तो हम उन तमाम शुरा का जिक्र करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये इस सिलसिले की आखिरी कड़ी साबित हो, क्योंकि अब हम दोबारा 19वीं सदी में वापसी का सफ़र शुरू करेंगे, और इस बार हम 19वीं सदी का उर्दू नस्र के हवाले से जायज़ा पेश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।